वेलकम टू माय स्विट्जरलैंड ट्रैवल सीरीज पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि इस ट्रिप का हर दिन एक से बढ़कर एक था। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पूरी फैमिली के साथ लक्समबर्ग से स्विट्जरलैंड आए हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, हमारे पेरेंट्स और हमारे बच्चे। सो गाइस, डे 1 पे हमने एंगलबर्ग एक्सप्लोर किया था और डे 2 पे हम गए थे माउंट टिटलिस और इसकी ब्यूटीफुल लेक्स एंजॉय की थी। और आज है हमारा डे 3 और हम जा रहे हैं स्विट्जरलैंड की द मोस्ट आइकॉनिक सिटी लुजर्न विजिट करने। सो गाइस, हम एंगलबर्ग से लुजर्न जा रहे हैं बाय ट्रेन और ट्रस्ट मी गाइस, ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है। सो सुबह सुबह हम सब रेडी हो गए थे, थोड़ा सा इमोशनल भी फील हो रहा था क्योंकि एंगलबर्ग का पीसफुल वाइब हम मिस करने वाले थे। बाय टिटलिस, बोलो गुगु। फिर हम एंगलबर्ग के रेलवे स्टेशन पे पहुंचे जो कि पास में ही था। और गाइस, इनसे मिलिए, ये है हमारे घर के सबसे छोटे लेकिन सबसे रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेंबर। दोनों बच्चे इस ट्रेन राइड के लिए काफी एक्साइटेड थे। उनको स्विट्जरलैंड की ट्रेन्स काफी पसंद आ गई हैं, क्लीन, कंफर्टेबल और बिल्कुल ऑन टाइम। रुको रुको, अभी नहीं, पापा सामान रख के आते फिर चलते हैं। Smile. बाय। जैसे ही ट्रेन चली, बस फिर जो व्यू शुरू हुआ वो शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। ट्रेन धीरे धीरे माउंटेन्स के बीच से निकल रही थी। दोनों तरफ लश ग्रीन फील्ड्स, बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसे सीन। कभी छोटे छोटे वुडन हाउसेस दिखते जिनकी बालकनीज में कलरफुल फ्लावर्स लगे हुए थे, बिल्कुल फेरी टेल वाइब्स। भाई साहब, कैसा लग रहा है आपको? How's your feeling, man? हेलो गुगु। कभी दूर स्नो कवर्ड पीक्स चमक रहे होते थे सनलाइट में, और कभी नीचे वैलीज में छोटी छोटी रिवर्स या लेक्स दिखाई दे रही थी जो कि बिल्कुल ग्लास की तरह शाइन कर रही थी। और क्लाउड्स इतने पास लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे हाथ बढ़ा के उनको छू लें। हमारे पेरेंट्स भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे और वो बार बार कह रहे थे कि उन्होंने ऐसी नेचुरल ब्यूटी तो सिर्फ पिक्चर्स में ही देखी है। सच बोलूं तो ये सिर्फ एक ट्रेन जर्नी नहीं थी, ये एक एक्सपीरियंस था। हर टर्न पे एक नया व्यू, हर मिनट एक नई पेंटिंग जैसी सीनरी, सब कुछ एकदम ब्यूटीफुल था। कहीं टनल से ट्रेन गुजरती और जैसे ही बाहर निकलती एक और ब्यूटीफुल व्यू हमारे सामने होता। ये राइड बिल्कुल पीसफुल थी, कोई नॉइज नहीं, सिर्फ नेचर, माउंटेन्स और हमारी प्यारी सी फैमिली। और मुझे लगता है स्विट्जरलैंड को एक्सप्लोर करने का सबसे बेस्ट तरीका ट्रेन ही है, क्योंकि रोड से शायद ही आप आसपास के व्यूज इतना एंजॉय कर पाओगे जितना ट्रेन से कर सकते हो। सच में ये ट्रेन जर्नी बियॉन्ड वर्ड्स थी। तो थोड़ी देर में हम लुजर्न पहुंच गए और स्टेशन से ही सिटी का वाइब अलग ही फील हो रहा था, थोड़ा लाइवली और थोड़ा हिस्टोरिक। स्टेशन से डायरेक्टली हम अपने एयरबीएनबी हाउस में चले गए जो कि सिटी के बिल्कुल मेन एरिया में था और इसकी लोकेशन एकदम परफेक्ट थी। जैसे ही हमने ये हाउस देखा, वी वर ऑनेस्टली वेरी हैप्पी। बहुत स्पेशियस था, क्लीन था, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था और यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था। फैमिली के साथ ट्रैवल करते टाइम कंफर्टेबल स्टे होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब आप किड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो, और ये परफेक्ट स्टे था। और इस रूम की विंडो से सिटी का हैपनिंग और वाइब्रेंट व्यू भी दिखाई दे रहा था।
थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फ्रेश होके फिर हम सब निकल पड़े सिटी की खूबसूरत गलियों में बिना किसी प्लान के बस एक्सप्लोर करने। ये स्ट्रीट्स काफ़ी लाइवली थी, यहाँ पे आसपास कलरफुल बिल्डिंग्स थी, क्यूट से कैफेज थे और बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने आए थे जो शॉपिंग कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और इस प्लेस को और भी ज़्यादा हैपनिंग बना रहे थे। फिर हम इन खूबसूरत गलियों में घूमते हुए पहुंचे लुजर्न के सबसे आइकॉनिक प्लेस पे जिसका नाम है चैपल ब्रिज और ये पास में ही था। जब हम यहाँ पहुंचे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और क्लाउडी वेदर था और बिलीव मी इस बारिश ने इस जगह की ब्यूटी को और भी ज्यादा इन्हांस कर दिया था। तो जब भी लुजर्न सिटी का नाम आता है तो सबसे पहले जो तस्वीर दिमाग में आती है वो है चैपल ब्रिज। ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, ये इस सिटी की जान है। इस वुडन ब्रिज के चारों तरफ कलरफुल फ्लावर्स लगे हुए थे, नीचे क्रिस्टल क्लियर रिवर बह रही थी और आसपास कलरफुल बिल्डिंग्स थी। सीरियसली गाइस, ये प्लेस हर एंगल से बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। फिर हम चैपल ब्रिज के अंदर गए और ये मोमेंट हमारे लिए और भी ज़्यादा स्पेशल था। मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन मेरे इन-लॉज यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे और उनकी खुशी और रिएक्शन देख के हमें और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वुडन सीलिंग्स, पुरानी पेंटिंग्स और आसपास की बिल्डिंग्स का व्यू, उनको ये सब बहुत पसंद आया और हमने यहाँ पे उनकी बहुत सारी फोटोज क्लिक करी। वहाँ खड़े होके हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी मूवी सेट पे हों। ये हम सबके लिए एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट था। और गाइस, चैपल ब्रिज के पास ही यहाँ का फेमस चर्च भी था और ये वही चर्च है जहाँ DDLJ का एक सीन शूट हुआ था। एरिया में खूब सारा टाइम स्पेंड किया। हम इधर उधर वॉक कर रहे थे, मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे, व्यूज एंजॉय कर रहे थे और साथ साथ बहुत सारी फोटोज भी क्लिक करवा रहे थे। लेक के पास खड़े होकर जब आप सिटी और माउंटेन्स का कॉम्बिनेशन एंजॉय करते हैं तब आपको समझ में आता है कि क्यों स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। लुजर्न सिटी में एंजॉय करने के बाद हम लोग काफ़ी थक गए थे और शाम भी हो गई थी। फिर हम वापस अपने रूम पे आ गए और यहाँ पे हम सब ने थोड़ी देर रिलैक्स किया। हम सब बहुत खुश थे और एक दूसरे के साथ अपने ट्रिप के फेवरेट मोमेंट्स भी शेयर कर रहे थे। उसके बाद हमने डिनर किया और थोड़ी देर फिर से रेस्ट किया। फिर हम सब ने अपना लगेज पैक किया क्योंकि ये ट्रिप एंड हो रहा था। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये एक फैमिली टाइम था, एक मेमोरीज बनाने का मोमेंट था। और स्विट्जरलैंड की गलियों में और यहाँ के माउंटेन्स पे बिताया हुआ हर एक पल हमेशा हमारे दिल में और हमारी यादों में ताज़ा रहेगा। सो गाइस, फिर हमने यहाँ के बस स्टैंड से अपनी बस पकड़ी और सोते हुए लक्समबर्ग वापस चले गए।